वहां 2-3 लोग जो क्लर्क हैं वही फैसला करते हैं। क्लर्क कौन है, ये है कौन, ये क्लर्क कौन है, चपरासी कौन है, जाहिल कौन है, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। मेरा निवेदन है पर्सनल बातों को नहीं अवॉइड करें। एक सेकंड, पर्सनल बातों को अवॉइड। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। वो जाहिलपने की बात करते हैं, वो गुलामी की मानसिकता में रहते हैं, वो चापलूसी करते हैं। और देखिए कुछ तो बात फैक्चुअल, एक बात तो फैक्चुअल है, कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी परेशानी है, कांग्रेस पार्टी अभी तक अपने अध्यक्ष को डिसाइड नहीं कर पाई है, लगातार चुनाव हार रही है, पार्टी खड़ी नहीं हो पा रही है। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं उनकी जो चिट्ठी थी उसमें आप जार्गन्स को हटा दीजिए, जो मूलभूत समस्या उन्होंने पार्टी की बताई वो जायज है, जो मूलभूत समस्या बताई, आप क्या अपने अध्यक्ष को डिसाइड कर पाई हैं अभी तक? गौरव भाटिया, ये अनपढ़ वाला वार, ये जाहिल वाला वार क्या जायज है आपको लगता है, आप एक पुरानी पार्टी को छोड़ के जाने वक्त? नहीं अमीश जी, यहाँ पे डिबेट को व्यक्तिगत करने का प्रयास किया गया और ये कहने लगे कि पार्टी मां होती है। ना, भारत माता की जय के नारे अगर कांग्रेस के नेता राजस्थान में लगा देते हैं तो उनको मारा जाता है, टिपिया दिया जाता है। कहते हैं सोनिया माता के नारे लगाओ, सोनिया माता की जय। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और भारतीय जनता पार्टी में तो हमने ये सीखा है कि भारत माता हमारी मां है, सबसे बड़ा देश, उसके बाद दल, उसके बाद व्यक्ति। और कांग्रेस में उल्टा है, देश बाद में आएगा, पहले दल और उसके बाद सबसे पहले जो बड़ा है वो गांधी परिवार है। यहां जो नेता बैठी है, मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता, गुलाम नबी आजाद के बारे में बात कर रही हैं। ये चुनाव लड़ी थी अमीर जी, विधायक 2084 वोट आए थे, 1.67%, 1.67%। मतलब जमानत जब्त की भी। सुनिए मेरी बात, अध्ययन करिए। देखिए कांग्रेस में क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं। राहुल गांधी क्या कहेंगे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्या कर रहे हैं, बोले मम्मी अध्यक्ष तो नया हो पर हो डमी। उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। मतलब रिमोट कंट्रोल से चलेगी कांग्रेस जी, केवल और केवल गांधी परिवार। मतलब गांधी परिवार में अगर कोई छोटा बच्चा है तो अमीर जी आपको पता है कि 2040 में कौन अध्यक्ष बनेगा, वो गांधी परिवार का बच्चा बनेगा। और राधिका खेड़ा जी बताइए 2084 वोट लाई हैं, इनको कोई नहीं पूछेगा, तो योग्यता कहाँ गई? वंशवाद, अभी ये नाम बदल ले, पर राधिका खेड़ा तो वंशवाद से नहीं आती है, लेकिन ठीक है राधिका जी योर रिप्लाई 30 सेकंड एंड सलमान निजामी वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। गजब बेइज्जती है। अरे गौरव भाटिया, मुझे इस पार्टी ने इस लायक तो समझा कि मैं चुनाव लड़ी, ना सपा ने आपको लायक समझा और ना आज भाजपा समझती है, और जिस पार्टी में आप इसके बाद जाएंगे वो भी नहीं समझेगी। और व्यक्तिगत वर्ड क्या होता है ये आपको हर अमीश जी का शो रिवाइंड करके देखना चाहिए, क्योंकि आप हर बार व्हेन यू लूज एन आर्ग्यूमेंट यू आर अ वेरी वेरी पुअर आर्ग्यूमेंटेटर। जब आप आर्ग्यूमेंट हारते हैं आप तब मेरी वोट गिनाते हैं, और मुझे गर्व है कि कम से कम मेरे साथ इतने लोग तो खड़े हैं। आप जब चुनाव लड़ेंगे आपको अपने घर के भी वोट नहीं मिलेंगे। चैलेंज है भारतीय जनता पार्टी को, कहिए आपको टिकट दे, फिर देखते हैं आपको कितनी वोट मिलती है। और सबसे ज्यादा चैलेंज, आइए आप और मैं आमने सामने चुनाव लड़ते हैं, हिम्मत तो लड़के दिखाइएगा, आपसे ज्यादा वोट लेकर जाऊंगी और आपको आपकी जमानत जब्त करा के जाऊंगी। और यही इसी चैनल पे अमीर जी के शो पे चैलेंज। नहीं, ये डिबेट गुलाम नबी आजाद पे, राधिका खेड़ा। आर यू कॉमेडी मी? देखिए मैं केवल इतना बता दूं राधिका खेड़ा जी, क्योंकि आपने व्यक्तिगत टिप्पणियां करी हैं। 41 साल में मैं वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से बना, ठीक है, राहुल गांधी नहीं बने हैं, अपनी योग्यता पे बना। 3 बार चुनाव लड़ा हूं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का, तीनों बार जीता हूं, सबसे कम उम्र में जनरल सेक्रेटरी बना। और तीसरी बड़ी बात, मैं आपके साथ चुनाव क्यों नहीं लड़ पाऊंगा आपको मालूम है, शायद आपको कॉर्पोरेटर का टिकट देंगे, और जो हमारे सपने हैं, जो हमारी पार्टी हमें एक पटल देगी, वो इससे बहुत ऊपर होगा। इसी विश्वास के साथ हम लोग कार्य करते हैं। और अगर मैं जिंदगी भर भी चुनाव ना लड़ूं, अब बीच में लेकर आइए फिर बात करिए, जिस दिन विधायक का चुनाव लड़ेंगे उस दिन ये बहस करेंगे, पहले लेवल पे आके बात करिए। शांत कराइए इनको, शांत कराइए पहले। खुद तो
कुछ कौन मिला सोर नहीं, ना लूजर सपा है में पता भाजपा चल में, गया। और चुप हो मेरे जाइए, बारे में बात चलिए। करते हैं। सुनिए। चलिए जाइए। जी जी जी। अच्छा, मेरा निवेदन है पर्सनल बातों को नहीं अवॉइड करें। एक सेकंड, पर्सनल बातों को अवॉइड करें। एक सेकंड, राधिका प्लीज, माय हम्बल सबमिशन। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। गौरव भाटिया, कंप्लीट योरसेल्फ 10 सेकंड, देन सलमान निजामी। टॉपिक इज गुलाम नबी आजाद। गौरव सुनिए, भाटिया, मैं यही बता रहा हूं। टॉपिक क्या है मैं बताता हूं। अगर पूरे जीवन भी मैं चुनाव ना लड़ूं, मुझे गम नहीं। नरेंद्र मोदी जी का सिपाही हूं ना। मोदी जी ने जब बालाकोट एयर स्ट्राइक करी और पाकिस्तान को ठोका तो 56 इंच की छाती हो गई मेरी। जब मोदी जी ने अपना सर संसद के सामने रखा और झुका दिया लोकतंत्र के मंदिर के सामने, 56 इंच की छाती हो गई मेरी। ये गौरव वंशवादी राहुल गांधी नहीं दे पाएंगे, जो 51 साल के अपरिपक्व बालक कहलाते हैं। और राम जेठमलानी जी ने कहा था, अंत कर रहा हूं, कि मैं उनको चपरासी की नौकरी ना दूं। आज भारत की जनता भी यही कह रही है। उपनाम हटा लो, राहुल गांधी को कोई चपरासी की नौकरी नहीं देगा। सलमान निजामी, क्यों कहा जाहिलों की पार्टी हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, अनपढ़ों का अड्डा बन चुकी है, ये क्यों कहा गया? अनपढ़ों की जमात बन चुकी है, क्यों कहा गया? देखिए अमीश जी, मैंने आपके चैनल में कई डिबेट किए, खासकर जम्मू कश्मीर का कोई भी मुद्दा आता था, मुझसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को या जम्मू कश्मीर के लोगों को डिफेंड कोई नहीं करता था, लड़ता नहीं था। लेकिन सुनवाई हमारी नहीं होती थी। अभी आप मुझे बताइए, 8 सालों में 25 से ज्यादा स्टेटें आप हार चुके हैं। पंजाब में आपने एक ब्लंडर कर दिया, वहां आप हार गए, और आपकी जम्मू कश्मीर से भी साख खत्म हो गई। हमने तो इनको समझाने की कोशिश, क्योंकि इन्होंने काम ऐसे किए। अब मैं आजाद साहब से मिला, उन्होंने कहा कि मैं 2 साल से इनको समझा रहा हूं, अपनी स्ट्रेटजी चेंज करिए, अपनी प्लानिंग चेंज करिए। आप एक स्टेट के बाद दूसरी स्टेट हार रहे हैं, फिर आप जम्मू कश्मीर पे आइए। जम्मू कश्मीर में एक कमेटी बनाई जिसमें वहां के जो मुख्यमंत्री थे गुलाम नबी आजाद साहब, जिसके नाम पे आपने एक स्टेट में इलेक्शन जीता, फिर वो मुख्यमंत्री बने, और उनको भी नहीं पूछा आपने, अपनी मनमानी। सही बोला आजाद साहब ने। भारत का युवा ये जानना चाहता है सलमान खान अब तक रंडवा क्यों है, उसने विवाह क्यों नहीं किया।